कैसे हैं जी आप लोग। आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। तैयारी बढ़िया चल रहा है, लेकिन देखिए हम लोग का तैयारी तो चल रहा है, लेकिन आप लोग के लिए जो क्वेश्चन सीरीज हम ला रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे अधिक PYQ सीरीज है, ठीक है। हम खुद से मॉडल से डिजाइन किए हैं और डेली आपका आएगा, लगभग 3 सब्जेक्ट का डेली आ जाएगा। अगर आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा लो तो हम 5 सब्जेक्ट का करा देंगे। और आज से लेके एग्जाम तक डेली आप लोग का आएगा, डेली हम कराएंगे। और इतना बोल रहे हैं, जो कि इस क्वेश्चन दे रहे हैं ना उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा लो, उससे बाहर एक भी नहीं आएगा। ऐसा नहीं बोलेगा आप लोग घर पे जाकर रटिएगा लो, ना ना, हम यहाँ पर ऐसा पढ़ा देंगे कि तुम लोग को खुद ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो आराम से देखो सब, और आराम से बताओ। और लास्ट में बता देना कि भैया मेरा इतना सही हुआ, सर मेरा इतना सही हुआ, लास्ट में बताना जरूर। ताकि अगर हमको लगेगा कि थोड़ा आप लोगों को समझ में कम आ रहा है तो हम थोड़ा और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों को समझाने का, ठीक है। चलो हम लोग ये क्वेश्चन नंबर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और हमेशा बनाए रखिएगा लो सपोर्ट। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिए लो जल्दी जल्दी क्लास में जुड़ने का, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बोल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी ने पुनर्जन्म कहा जाता है, किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है। जो भारतीय जनता पार्टी है किस पार्टी का, तो ये हो जाएगा। देखो भारतीय क्रांति दल तुम लोगों ने कभी पढ़ा है? तो नहीं पढ़ा है भैया। भारतीय लोक दल ये भी नहीं। भारतीय जनता दल पढ़े हैं, लेकिन भारतीय जनता दल के बारे में हम लोग को जानते नहीं। लेकिन जो भारतीय जनसंघ है इसके बारे में हम लोग पढ़े थे लो, ठीक है। तो उससे है। चलो आगे देखो, दलित पैंथर का संगठन की स्थापना किस राज्य में थी? तो सबको जानता है, ये महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन एक एक याद करके जाना, छोड़ना मत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो, कौन सा संवैधानिक संशोधन नागरिक स्थानीय शासन के से संबंधित है? तो कौन सा संशोधन है? तो देखो 75वां संशोधन जो हुआ था उस टाइम तो बुक में नहीं है, नहीं लिखा है, ठीक है। 73वां भी नहीं लिखा है, 72वां भी नहीं लिखा है। हम लोगों ने बुक में किसको पढ़ा है? 74वां सेशन के बारे में, ठीक है। अगर आप लोग कहिएगा तो भैया हम आप हमारे लिए वन शॉट भी लाइए, तो अगर हम वन शॉट लाएंगे तो उसी में आप लोग का क्वेश्चन प्रैक्टिस भी रहेगा। अगर चाहिए रहो तो हम चैप्टर वाइज वन शॉट दे सकते हैं, लेकिन उस तरफ पूरा सिलेबस का नहीं करा पाएंगे। और जितना कराएंगे वो भी पूरा सिलेबस का कोशिश करेंगे, तो डेली 5-6 वीडियो आएगा तो आप लोग को ज़्यादा करना पड़ेगा। तो पूरा सिलेबस का वन शॉट, फिर उस बेस क्वेश्चन और फिर बेस क्वेश्चन, तो 3 को कराएंगे। उसके लिए लाइव आना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए लोग, जल्दी जल्दी हम लाइव आए, चैनल ग्रो तो लाइव आ पाए। अभी लाइव ओपन नहीं हुआ है, ठीक है, इसलिए रिकॉर्डेड जा रहा है। चलो 4 नंबर क्वेश्चन देखो। बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में किसके स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति, कौन सा समिति की बात चल रहा है यहाँ पे? कौन सा समिति की बात चल रहा है? बलवंत राय मेहता समिति, इसको याद रखिएगा। आप लोग पढ़े हैं लोग पॉलिटिक्स में, बलवंत राय मेहता, सॉरी इकोनॉमिक्स में बलवंत राय मेहता, ना सॉरी यार, पॉलिटिक्स में बलवंत राय मेहता समिति का प्रतिवेदन किस पंचायती राज व्यवस्था में की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? त्रिस्तरीय। हाँ त्रिस्तरीय, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, 5 नंबर। भारत का प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारत में जो प्रथम नगर निगम है ना उसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो मद्रास में हुई थी। कोई भी हड़बड़ी में गलती से ही मत मार देना पटना, और ठीक है ना, मुंबई कुछ नहीं, कोलकाता भी नहीं, ठीक है। भारत पूछ रहा है, बिहार नहीं पूछ रहा है। चलो आगे बढ़ो। सर्वप्रथम किस राज्य की में महिला को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया? तो किस राज्य में? तो जो सर्वप्रथम किस राज्य में का बात किया जा रहा है तो यहाँ पे होगा बिहार राज्य में, ठीक है। अभी बता दो, बिहार में अभी मुख्यमंत्री कौन है? दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? सांसदों, विधायकों पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर। तो ये सही बात आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर जो डी दिया है ना, इनमें से सभी। उसको बहुत लोग बच्चा हुआ के मार देता है, मत मारना सब। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? सांसदों एवं विधायकों पर। याद रखना, जब पूछेगा दल बदल कानून, देखा है दल बदल सबसे अधिक कौन करता है? अभी नीतीश जी का इधर से कूद कर उधर जाते हैं, उधर से कूद कर उधर जाते हैं। तो ये कौन सी पहले सांसद उनसे कराए थे, MLA बने थे, उसके बाद नहीं गए थे। तो ये किस पे होता है लागू? सांसदों एवं विधायकों पर लागू होता है, ना कि राष्ट्रपति पे, ना कि उपराष्ट्रपति पे। तो याद रखना, नीतीश जी के एग्जाम्पल से याद रखना, हमारे जो मुख्यमंत्री है उनसे याद रखना कि दल बदल कानून किस पे लागू होता है? तो सांसदों एवं विधायकों पर, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, तो क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है अपने क्षेत्र से अलगाव। नहीं भाई, क्षेत्रवाद की भावना से कैसे होगा? तो ईद नहीं हो पाएगा, राष्ट्रहित भी नहीं हो पाएगा, वो तो कुपरिणाम थोड़ी है। राष्ट्रीय एकता भी कुपरिणाम नहीं, उसका बेनिफिट। आंसर सही आंसर क्या हो जाएगा? अलगाववाद, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? अलगाववाद। चलो, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? अर्थशास्त्र पुस्तक आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि चाणक्य का जो पुस्तक आता है, चाणक्य नीति एवं कौटिल्य अर्थशास्त्र, वही है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है चाणक्य, ठीक है।
चलो, इनमें से किस देश में संघीय व्यवस्था से अन्य अलग है? इसमें से किस देश कोई संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है? किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है? तो यहाँ पे जो हमारा एक कनाडा है ना, वही वाला, उसका जो संघीय व्यवस्था है और देश से अलग है। भारत की संघीय व्यवस्था निम्न में से किससे प्रभावित है? तो भारत की जो संघीय व्यवस्था है कनाडा से प्रभावित है, संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रभावित है, ऑस्ट्रेलिया से प्रभावित है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलो, भारतीय संविधान किस अनुसूची में भारतीय राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है? देखो, भारतीय संविधान की जो पूछ रहा है कि किस भाषा में किस जो अनुसूची है उसमें राष्ट्रीय भाषा को रखा गया है। जो भारतीय हमारा संविधान है देश का, उसमें पूछ रहा है किस अनुसूची में जो राष्ट्रीय भाषा है उसको रखा गया है। 5वीं अनुसूची, या फिर दूसरी अनुसूची, 7वीं अनुसूची, या फिर 8वीं अनुसूची। तो इसमें किस अनुसूची में रखा गया है? तो 8वीं अनुसूची में रखा गया है। ठीक है, चलो, राज्य विधानसभा के चुनावों को कराने की जिम्मेदारी है, जो राज्य विधानसभा है उसके चुनाव की जो कराने की जिम्मेदारी है किसके है? भारतीय चुनाव आयोग को, राज्यपाल को, राष्ट्रपति को, राज्य चुनाव आयोग को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय चुनाव आयोग। ये जो भारतीय चुनाव आयोग है इसी का, देखो, जब पूछ रहा है राज्य विधानसभा में चुनावों को कराने का किसका अथी है, जिम्मेदारी है? तो देखो, राज्यपाल का तो होगा नहीं, कैसे खुद ही इसका नियुक्ति होता है। वहाँ पे जो अथी होता है ना, संसद भवन जो राज्य के लिए है, उसमें खुद चुनाव करके तब यहाँ पे राज्यपाल का नियुक्ति किया जाता है। राष्ट्रपति का भी नहीं होता है। ठीक है, और चुनाव जो राज्य चुनाव आयोग है ये नहीं कराता है। हम लोगों ने पढ़ा कौन था? भारतीय चुनाव आयोग के बारे में जानते हैं लोग। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? भारतीय चुनाव आयोग। देखो, जब ऑप्शन में आंसर नहीं लगे ना तो उसको एलिमिनेशन मेथड से काट दो कि कौन लाएगा कौन नहीं लेगा, ये तो हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। तो इससे ऐसे करके काटने पर ना, अगर मान ली कोई आंसर नहीं आ रहा है तो उसको पढ़े रहेंगे तो अलग अलग काटने पर कट जाता है। ठीक है, चलो, शिक्षा को संवैधानिक किस सूची में रखा गया है? तो शिक्षा को संवैधानिक किस सूची में रखा गया है? राज्य सूची, केंद्र सूची, या फिर समवर्ती सूची? तो राइट आंसर इसका बता दो कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर तुम बताओ, तब तक हम बता रहे हैं। ठीक है, छोड़ना नहीं एक भी क्वेश्चन, क्लास छोड़ के मत जाइएगा, आराम से कीजिए लो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जो समवर्ती सूची है ना, वही होगा। चलो आगे बढ़ो। जर्मनी का एकीकरण कब होता है? ये आ गया हिस्ट्री से क्वेश्चन, जल्दी जल्दी बताती, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1871 में। ठीक है, चलो, हुआ हुआ आंदोलन, हाँ अच्छा, हुआ आंदोलन किसने शुरू किया था? हुइन फूसो, न्यू दियंग, हो ची मिन। तो हम लोगों ने इन दोनों के बारे में तो पढ़वे नहीं किए हैं जी। हुइन फूसो के बारे में पढ़े हैं, हो ची मिन के भी बारे में पढ़े हैं, इनके भी बारे में पढ़े हैं, नरोत्तम सिन्हा के बारे में पढ़े हैं, इनके बारे में तो पढ़वे नहीं किए थे। तो पहले का आंसर कट गया, कट गया ना। अब देखो, एलिमिनेशन करवाते तुम लोग सिखाते हैं, सबसे अधिक एग्जाम में हेल्पफुल होगा। ई नहीं होगा, नरोत्तम सिन्हा के बारे में इधर नहीं पढ़े हैं लोग। हो ची मिन है तो वहाँ का है, वहाँ पे नहीं आएंगे, वहाँ पे करेंगे हुइन फूसो। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। जनरल लोन नोल किस देश के प्रधानमंत्री हैं? जो जनरल लोन नोल हैं, जो जनरल लोन नोल, वो किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो वियतनाम के, लाओस के, कंबोडिया के, या फिर चीन के? तो देखो, चीन में तो होल नोल होता नहीं, ऐसा कुछ नाम आता नहीं है। लाओस में आता है, वियतनाम में आता है, कंबोडिया में आता है। ई तो कट गया, लाओस भी काट दो, वियतनाम भी काट दो, बचे कौन सी? कंबोडिया। ठीक है, ट्रिक से याद करो सब। चलो, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो जो 1946 में हुआ था उसको कौन सा समझौता के नाम से हम लोग जानते हैं? तो जो होनोई समझौता है इसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलो, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? ये तो बहुत सब बच्चा को पता होगा, इसका आंसर बताएं या कि रहने दे? चलो, आप लोग कमेंट बॉक्स में कर दिए इसका आंसर, फिर भी हम बता देते हैं। चलो, अहमदाबाद में किया था साबरमती की स्थापना, साबरमती आश्रम की स्थापना। ठीक है, कांग्रेस ने किस अधिवेशन से स्वशासन की जगह स्वराज की लक्ष्य प्राप्ति किया गया? कांग्रेस ने किस अधिवेशन से स्वशासन की जगह स्वराज्य के लक्ष्य को प्रसारित किया गया? तो सूरत अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, या फिर कानपुर अधिवेशन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो कलकत्ता अधिवेशन है ना, यही वाला। और एक और बात बताते हैं, ये जो पूर्ण स्वराज का जो मांग था ना, चाहे जो ई स्वराज्य का जो मांग आ रहा है, ये जो भगत सिंह की जब फांसी हुआ था उस टाइम भगत सिंह के जो सहपाठी थे, चाहे सहकर्मी थे भगत सिंह के साथ, जो उनके दल के, उन लोगों ने पहले स्टार्ट किया, तब बाद में इन लोगों ने मांग की है। ठीक है, दांडी यात्रा किस आंदोलन से शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, या फिर चंपारण
सत्याग्रह आंदोलन। तो इसमें कोई सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, बताओ बताओ। तो जो दांडी यात्रा है ये सविनय अवज्ञा, मतलब प्रेम के साथ अच्छा से, बिना आप लोग से झगड़ा किए हम आपके हर एक जो कानून है, हर एक चीज़ है उसको हम तोड़ेंगे, कानून को तोड़ेंगे, आपके जो नियम बनाए उसको तोड़ेंगे, इसलिए ये बनाया गया था। ठीक है, इसको गांधी जी ने स्टार्ट किया था इसी के कारण। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, या फिर इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तुम बताओ। तो देखो इसका जो राइट आंसर होगा ना, हमारा द्वितीय द्वितीय जो सम्मेलन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, उसमें भाग लिया था गांधी जी ने। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक्स की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक है उसकी स्थापना किसने की थी? तो उसकी स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। अब थोड़ा फास्ट होते हैं, टाइम बर्बाद ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, बंगाल विभाजन कब और किसने किया था? तो बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन, जो ऑप्शन नंबर ए है उसी ने किया था। ठीक है, चलो निम्न में से चलो निम्न में से कि कौन मित्र राष्ट्र नहीं है? फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, रूस। तो देखो हम लोगों ने पढ़ा था कि हई सब एक साथ में था, सब कौन कौन एक साथ में था? तो फ्रांस भी साथ में था, रूस भी साथ में था, ब्रिटेन भी साथ में था। साथ में कौन नहीं था? तो जर्मनी नहीं था, ये उल्टा में था। जर्मनी था, इटली था, और उसके साथ एक और देश था जिसका नाम तुम लोग कमेंट में बताओगे। ठीक है, अगर बुक पढ़े हो तो। चलो बताओ, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? जो स्वराज पार्टी है उसका प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद, लखनऊ, या फिर अहमदाबाद, या फिर नागपुर? तो इसका राइट आंसर पहले का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इलाहाबाद। ठीक है, चलो इनमें से किसने पावर लूम का आविष्कार किया था? तो पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? तो पावर लूम का आविष्कार जॉन के ने किया था, या फिर सेल्यूलम क्राम्स्टन ने, या फिर एडमंड कार्टाइट ने? ठीक है, कायराइट ने। तो इसका राइट आंसर क्या है? एडमंड कायराइट ने। चलो आगे देखो, इसका पीडीएफ चाहिए तो इसी वीडियो के लास्ट में आपको टेलीग्राम का स्क्रीनशॉट दिखा देंगे, आप उसको लेके आराम से उसको गूगल स्क्रीन से करके जुड़ जाइएगा, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आज ही नहीं, आज के बाद से जितने भी पीडीएफ आएंगे वो सारे उसी चैनल पर मिलेंगे। ठीक है, न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति कहाँ लागू हुई थी? तो ब्रिटेन में, अमेरिका में, फ्रांस में, या फिर जर्मनी में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ। न्यू डील नामक जो अमेरिका में हुई थी लागू। ठीक है, चलो 1971 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा? 1991 का जो सोवियत संघ हुआ था उसमें कौन सा देश, उसके बाद कौन सा देश उभरा महाशक्ति के रूप में? तो जर्मनी, इटली, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो अमेरिका जो है ना, तब उसके बाद बहुत पावरफुल बन के उभरा। ठीक है, किस देखो 1991 में जो सोवियत संघ हुआ, ये डेट याद रखना। 19 सब्जेक्टिव से तुम ऑब्जेक्टिव भी बना सकते हो, ये भी तुमको हम दिखाएंगे लास्ट में। अगर तुमको नहीं आ रहा है तो सिखाएंगे कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव से तुम 2 मार्क्स वाला आंसर कैसे बनाओ। ठीक है, वो भी सिखा देंगे हम तुमको, टेंशन मत लो। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत महाशक्ति, कौन सा देश जो महाशक्ति के रूप में उभरा था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल। चलो आगे देखो, इनमें से कौन देश देशक के सदस्य नहीं है? दक्षेश के सदस्य नहीं है? भारत, इंडोनेशिया, भूटान, बांग्लादेश? या फिर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ। ये जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या होगा? इंडोनेशिया। क्या होगा? इंडोनेशिया। चलो आगे देखो, रूसो किस देश का रहने वाला था? फ्रांस का, रूस का, अमेरिका का, फिर इंग्लैंड का? तो रूसो है तो रूसो से रूस मत मार देना, बहुत गड़बड़ होगा। ठीक है, रूसो किस देश का दार्शनिक था? तो फ्रांस का दार्शनिक था। या फिर किस देश का रहने वाला? फ्रांस का रहने वाला था। ठीक है, अल हिलाल का संपादन किसने किया था? अल हिलाल का संपादन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, सर सैयद अहमद खान ने, एनी बेसेंट ने, या फिर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा वो होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, एक सेकंड, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, गुटेनबर्ग का सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? कुरान की, गीता की, बाइबल की, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो गुटेनबर्ग ये एक कहाँ का है? तो ये वहाँ पे यूरोप साइड का है। यूरोप में सबसे अधिक कहाँ के कैसे लोग रहते हैं? तो वहाँ पे सबसे अधिक क्रिश्चियनिटी लोग रहते हैं ना, क्रिश्चियन लोग। तो वहाँ पे कौन सा सबसे ज़्यादा फेमस ग्रंथ है? तो वहाँ पे बाइबल है। तो इससे तुम लोग सोच के बना सकते हो। ठीक है, चलो
महात्मा गांधी ने इनमें से किसका संपादन किया? कॉमनवेल्थ का, यंग इंडिया का, बंगाली का, बिहारी का? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ? 34 का राइट आंसर बताओ तो यंग इंडिया। और यंग यूरोप का किसने किया था? तो मेजनी ने। यंग यूरोप का मेजनी। और कब किया था? तो ये तुम बताओ। और यंग यूरोप और यंग इटली का किसने किया था? तो उसी ने किया था। ठीक है, चलो। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पे नियुक्त किया था? तो काउंट काबूर को ये तो बहुत बच्चा बच्चा जानता है सब। इसको कब किस पे किया था? प्रधानमंत्री पे। ठीक है। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? किसने किया था भाई? सबको जानता है, मेटरनिक ने। ठीक है। आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए रूस में किस संगठन की स्थापना हुई थी? लाल सेना, फॉरवर्ड ब्लॉक, चेका या फिर दलित पैंथर्स? तो दलित पैंथर का नाम है, चर्चा नहीं है। किसका हुआ था? चेका का हुआ था। ठीक है, चलो आगे देखो। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? तो 1986 में। यही होगा आंसर, 1986 में हुआ था। ठीक है, 1986 में। चलो, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जब पूछेगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो मार्च है ना, 15 मार्च, इसी दिन को मनाया जाता है। चलो, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? गणना नहीं किया गया, अनुमान पूछ रहा है। तो 1868 में। ठीक है, चलो। गरीबी की तुलना किस अर्थशास्त्री ने कैंसर के रोग से की है? तो मार्शल ने, या फिर कुत्जेसन ने कुतनेसत ने, पीगू ने, या फिर एडिसमत ने? तो इसका क्या होगा? कुजनेट्स ने। किधर का आंसर जी? कुजनेट्स, यही वाला। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में गलती लिखा है, कुजनेट्स होगा। ठीक है। मानव विकास सूचकांक में इनमें से किसे सम्मिलित किया गया? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा प्राप्ति, जीवन स्तर, या फिर इनमें से सभी? तो किसको किया गया था भाई? इसको भी किया गया था। देखो, जीवन प्रत्याशा को, शिक्षा प्राप्ति को, जीवन स्तर को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, सबको किया गया था उसके अंदर। ठीक है। भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन सी संस्था करती है? योजना आयोग, विकास, राष्ट्रीय विकास आयोग, नीति आयोग, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो ये जो नीति आयोग है ना, यही करती है आर्थिक नियोजन। और देखो, नीति आयोग है, एक होता है योजना आयोग, एक होता है नीति आयोग। तो योजना आयोग को नीति आयोग में किसने बदला था? अभी बदला गया है। तो कब बदला गया है? तो 2014 से 15 के बीच में बदला गया। अब दो को डेट बताए हैं, तुम इसमें से बताओ कब बदला गया था। जब प्रधानमंत्री हमारे पीएम बने थे, इतना हिंट हम दे दिए। ठीक है, मोदी जी जो है जब पीएम बने थे तो उन्होंने ही योजना आयोग को नीति आयोग में बदला था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, यंग इंडिया नामक किताब किसने लिखी है? पीएसी महालनोबिस ने, दादा भाई नौरोजी ने, VKR आडवाणी ने, या फिर मोतीलाल नेहरू ने? तो किसने लिखा है भाई? इसका राइट आंसर बता तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो नौरोजी साहब हैं, दादा भाई नौरोजी। किधर गए? बी नंबर पे। ठीक है, वही उन्होंने किया था। स्वीडन की मुद्रा क्या है? स्वीडन की मुद्रा है डॉलर, पौंड, क्रोना, या फिर